हेलो जी, जय माता दी। कैसे हो आप सब? तो जी आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्नैपी गर्ल सपना पर, क्योंकि आप सब ने उनका एक लेटेस्ट वीडियो देखा है जिसमें वो अपने बाल काट रही है और वो रो रही है बहुत ज़्यादा, और वो डिप्रेशन में जा चुकी है। तो कुछ लोगों का कहना है कि वो जो है ऐसे ही झूठ मूठ रो रही है, लोगों को बेवकूफ़ बना रही है, सिंपैथी गेन कर रही है, ससुराल वालों को गालियां दिलवाना चाह रही है। उसकी जो सोफा है उसके नीचे म्यूजिक लगा हुआ था ब्लूटूथ, वो म्यूजिक सुन रही थी। और कुछ लोग जो है वो उधर अंशु को भी बहुत गंदा गंदा बोल रहे हैं कि उसको तो आगे ऐसा ही ससुराल मिले, उसको भी ससुराल में जाते उसके साथ ऐसे ही हो जाए विधवा है, उसका पड़ोसी से चक्कर है। मतलब कि पब्लिक है, ये पब्लिक कभी भी एक के साथ नहीं हो सकती कि भाई एक की तरफ ही पूरी की पूरी पब्लिक हो जाएगी। तो कुछ लोग हैं जो अंशु को सही बोल रहे हैं और सपना को गलत बोल रहे हैं, और कुछ लोग हैं जो सपना को सही बोल रहे हैं और अंशु को गलत बोल रहे हैं। तो मतलब यहाँ जो है, जो इसने वीडियो डाली है, इसमें जो है मैं एक ही बात यूँ कहना चाहूँगी कि जो यार सपना रो यार वीडियो डाली है, जिस कमेंट पे इसने वीडियो डाली है उस पर इसने उस कमेंट की, उस आईडी की जो है वो निकलवानी चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि हर जो चीज़ है ना वो अपना ससुराल वाला पे सिद्धो निशानो नहीं बनाना चाहिए। क्योंकि जब इंसान दूसरा का घर की कमजोरी जान जाए ना तो तीसरे लोग भी फायदा उठा सके हैं इन दोनों को। क्योंकि वो आदमी जो फायदा उठा रहा है ना वो मुंह पे तो मिठो बन रहा है और अच्छे अच्छे दिख रहे हो, लेकिन वो इनकी जो लड़ाई है उसके में जो है फायदा उठा रहे हैं। तो सपना ने ऐसे ही उस कमेंट पे जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं रोना चाहिए था, ना ही इतना इमोशनल होना चाहिए। तो क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल एकदम प्रूफ के साथ कैसे कह रही है कि ये कमेंट जो है सपना का ससुराल की तरफ से ही आया है, अंशु ने करवाया है, या मतलब कि अंशु का पापा ने, या मतलब अंशु का उधर चाचा तावा ने उधर करवाया है। यूँ कैसे कह रही है प्रूफ के साथ कि भाई उसने इतना हर्ट हुई। मान लिया बात कि अगर उन्होंने करवाया होता तो हर्टफुल थो और उसको रोनो ये सब कुछ डिप्रेशन में जानो जायज थो, लेकिन वो यू किस प्रूफ के साथ कह रही है कि ये कमेंट उसी तरफ से आया है। तो इसलिए इसने रोन की बजाय, इतना दुख करण की बजाय दिमाग से काम लेना चाहिए कि कौन लोग है ऐसो जो हमारो फायदा उठा रहो, जो तीसरो आदमी है जो बीच में घुस रहा है और ऐसा ऐसा कमेंट कर रहे हैं। तो उस आईडी की इसने कार्रवाई करनी चाहिए और वो आईडी तो उस आदमी तक पहुंचना चाहिए। आईडी चाहे फेक हो चाहे कुछ भी हो, क्योंकि आजकल सब कुछ जायज, सब कुछ हो सके। तो इसलिए मन ने भी सपना की जो यह बात है या थोड़ी सी गलत लगी, बुरी लगी, भाई उसने ऐसे रोने की बजाय उस आईडी को जो है वो निकलवाना था एड्रेस, और उस तक पहुंचना था और पकड़ना था वो बंदों की कौन है जो दोनों वहां के बीच फूट डाल रहे, सास ससुर और सपना के बीच में यह लड़ाई करवानो बढ़ानो चाह रहे। क्योंकि सपना जो है वो मिलन गई थी वहां, तो जो तीसरो बंदो है जो कोई उकसा रहा है, क्योंकि इनने जो वो मिलन देनो ही ना चाह रहा, तो सपना ने वो पब्लिक के सामने लिया के खड़े करना चाहिए था और उस पर काम करना चाहिए था। और हाँ, एक बात जो है वो मैंने पड़ोसी की भी बुरी लग गई है। वह बात है कि जब पड़ोसी ने अंशु हर के साथ जाके मिठाइयाँ वगैरह बांटी थी और उसने अपनी वीडियो में फिर जो है सपना की सास है उससे बोले थे कि किसी ने तो बर्थडे को पतो ही नहीं, याद ही ना है कि आज बर्थडे है। तो वह बात जो है मैंने बुरी लगी, क्योंकि वो बात सोशल मीडिया पे क्यों बोल रहे हो भाई? वो किसी को मतलब तो सबने समझ आ रहा हो कि वो सपना पे ही कह रहे हैं, तो उसने ऐसे नहीं कहना चाहिए था। लेकिन जो पड़ोसी है, अगर उसने यह बात बोली या गलत है, लेकिन जो पड़ोसी है ना वो इनका घर का बीच में आ रहा है ना, उसकी भी जिम्मेवार जो है वो सपना ही है। अब आप कहोगा सपना कैसे? आप तो सपना तो ही कह रहा हूं, क्योंकि सपना जब यू घर छोड़ के गई है तो वह कह रही है मैं अपना सास ससुर तो परेशान थी, तो मान लियो परेशान थी, तो अब के वह बाहर जाकर खुश है? अब भी तो वह परेशान है, रो ही रही है ना। मतलब ये जो ससुराल वाला कह ले, ये अब भी तो उसके पीछे ही लगे हुए है, कोई अब वह सुख चैन तो रह रही है। तो इसीलिए उसी ने जो यहाँ अपना ससुराल में ही रह के जो भी उसके साथ परेशानियां थी, देखो झगड़ा लड़ाई हर किसी का घर में हो से, उनने वह फेस करती और रहती। और अगर कोई ऐसी गलत बात थी कि भाई उसको ससुरो उस पर गलत नजर रख रो तो उसने कानून भी है, कानून नाम की भी कोई चीज है, उसकी कार्रवाई करनी थी और वहीं रह के सब कुछ करना था। क्योंकि जो तीसरा आदमी जो पड़ोसी कह रही है ना घर में घुस रहे, उसको मौका ना सिर्फ और सिर्फ सपना ने दिया है
क्योंकि अपना घर की कमजोरियां और अपना घर की जो चीजें सोशल मीडिया पे बताओगा ना, तो पड़ोसी भी फायदा उठाओगे और भी कोई फायदा उठाओगे। और एक बात ये बोल रहा है कि भाई वो पड़ोसी क्यों आ रहा, देख पड़ोसी ने जो वीडियो डाली उसकी सीसीटीवी की, वो भी मैंने कोई गलत ना लगी। क्योंकि अगर इधर पड़ोसी बोल रहे हैं ना, तो इधर अगर जो पड़ोसी वीडियो डाल रहे हैं ना, तो उधर भी राजवीर का बुआ का लड़का की जो बहू है वह भी बोल रही है अंशु तो बहुत गलत गलत, और मामा श्री ते भी शकुनी मामा। तो सपना ने जो है उससे भी कहना चाहिए कि भाई मेरे बारे में मेरे साथ कुछ मत बोल, क्योंकि उधर अगर वो पड़ोसी बोल रहे हैं ना, तो उसने उससे भी बंद कराना चाहिए। अब वो पड़ोसी पे तो उंगली उठा रही है, लेकिन उससे वो कुछ भी ना कह रही, तो उससे भी तो बोलना चाहिए कि अंशु तो कुछ भी गलत मत बोल। मतलब हम हमारा परिवार है, हम आपस में निमट लेंगे, लड़ लेंगे, सुलट लेंगे। लेकिन सब पड़ोसी तो कह रही कि हमारा बीच में घर में मत घुस, लेकिन उधर नहीं बोल रही भाई हमारा घर का मैटर में मत घुस। तो ऐसे ही जो है वो लड़ाई बढ़ेगी। क्योंकि अगर आप 30 मान ले आओ, क्योंकि मुंह पे मिठ्ठो बने और कहा कर मुंह में राम राम बगल में छुरी, तो सपना ने जो है वो समझने की जरूरत होगी कि मेरो रियल में दुश्मन कौन है। तो ऐसे ही जो ये बोल रही है कि भाई अब वो वहां गई थी कि भाई लोग बोल रहा है कि अंशु ने इस घर पे जाना चाहिए है, और जो ये सपना है ये गलत कर रही, इसने समझ होना चाहिए कि भाई जो भी उन बुजुर्ग माँ बाप के पास आवे से उनके ऊपर सब तेनू कह रही है कि प्रॉपर्टी का लालच मार है। मतलब कहने को कि एक साफ साफ उन बुजुर्ग ने अकेलो करना चाह रही है, कोई उनके पास ना आवे। अब मान ले अंशु ने ना लेके आता और किसी ने और ने लेके आता अपने पास, तो भी तो वे लेके ही आता ना किसी ने। लेकिन अंशु आ गई तो वह प्रॉपर्टी हड़पण का खतरा आ गई। भाई वे बुजुर्ग माँ बाप है, वे अकेला है, वे अंशु ने ना तो किसी और ने ले आता। फिर जब अच्छा लगता, जो बेटी उनके साथ 10-12 साल 15 साल रह गई है उसने ना लिया, कभी किसी और ने ले आता अपने पास, तो फिर अच्छी लगती वह बात। और कुछ लोग बोल रहे हैं ना सपना ने लेन क्यों ना गया, अंशु ने लेन चले गए। भाई सपना ने कैसे लेन जाओगा? जो बताओ, जो बहू अपना ससुर पे ऐसे इल्जाम लगा रही है कि मेरे ससुर मेरे पे गंदी नजर रखे थो, बहू और पत्नी में फर्क ही ना समझे थो, तो वो ससुर किस मुंह से लेन जाओगे उसने? बता किस मुंह से लेन जाओगे? तो इसलिए ऐसी ऐसी बातें मत बोलो कि भाई वो सपना ने तो लेन गए ना और अंशु ने लेन चले गए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो ये बोल रहा है कि भाई वे मैंने टारगेट कर रहे हैं, तो उसने जो सपना है इसने खुद तो गुस्सा से मेरे बारे में ऐसा क्यों बोल लो कि भाई घर में ना आ सके। लेकिन खुद देख रही है कि आपने बोल रहे हो कि बेटी जो है ना वो क्या बोल रही सपना की कि भाई मेरे दादा दादी गंदे हैं, उन्होंने धोखा दिया आपको। और आप खुद बोल रही है कि हम जो तीसरा पर्सन है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। जब आप सोशल मीडिया पे ये बोल रहे हो तो अगले पक्ष के लोग हैं ना वो भी इंसान ही है, उनको भी दुख लगता है। तो आप ऐसी टीचरबाजी करो ही मत ना कि अगला भी उसका कुछ रिएक्शन दे, क्योंकि शुरुआत तो आप कर देते हो और फिर आपको लगता है रिएक्शन से डर, तो उन्होंने भी तभी तो बोलना है ना। तो भाई ऐसे जो है टूटने से रोने से अच्छा है कि आप उस आईडी को पकड़ो, ना कि ऐसे ही किसी पे ब्लेम लगाओ अंशु तो आई हेट यू जो आप बोल रहे हो। तो उससे क्या होने वाला है कि भाई आप खुद मौका दे रहे हो किसी तीसरे आदमी को अपने घर में घुसने का, क्योंकि आप अपने घर की कड़ियां जोड़ के रख सकते थे। मुसीबतें परेशानी हर किसी के घर में आती है, हर कोई फेस करता है, लेकिन आपने तो सीधा सीधा जो है वो अंशु को ही टारगेट बना लिया। अब आप खुद बताओ अंशु उस घर से कैसे जाएगी? मतलब वो भी यहाँ रह रही है, अब वो अंशु को भेजे और जब पोता पोती को अपनाए, मतलब आप भी तो ये सोचो ना कि आप भी आराम से नॉर्मल वहां जाओ बातचीत करो। आपने वो वीडियो डालना ही नहीं चाहिए था। तो देखो अगर सुलह करनी है, आराम से उस परिवार में रहना है, तो आप जो है ये आईडी पे काम करो, फोकस करो, निकालो कि वो आईडी किसकी है। ऐसे तो देखो कुछ होने वाला है नहीं। अब उधर हर किसी को हर्ट होता है, तो आप जो है ये जाना ही नहीं चाहती वहाँ। अगर जाना चाहती तो आप ऐसे बोलते ही नहीं ना। अब बोल रही हो आप, अगर मेरी बेटियों के लिए किसी ने ऐसा कमेंट किया तो आप उनको सीधा निशाना टारगेट मत बनाओ और अपना दिमाग पे काम लो और आराम से उस घर में जाओ। और जो ये लोग बोल रहे हैं ना आपसे फिर राजवीर का मुद्दा उठाने की बातें कर रहे हैं, कुछ लोग हैं ऐसा कि राजवीर को मुद्दों फिर उठावांगा और सपना जो है वो लीगल तरीका से भी जा सके हैं, हम एप्लीकेशन देंगा। आप बताओ ऐसे ना मन मुटाव बढ़ेगा। ये समझ लो कि वे लोग जो है ना उस घर में जान देना चाहे ही ना,
ऊपर ऊपर तक खोखलो खोखलो पोपलो पोपलो दिखाओ करे हम सपना कन्या लड़ रहा, सपना उस घर में जावेगी, हम राजवीर को मुद्दो उठावांगा, ऐसा कुछ भी नहीं। बल्कि ऐसे अगर यह बात उठी ना तो दोबारा जो है ना वो कटाक्ष मनमुटाव ही कटाक्ष ही पैदा होगा, हल होने वाली बात नजर नहीं आओगी। अगर जो फिर ये राजवीर को केस ठाओगे, कुछ लोग लगे पड़े कि राजवीर का जो है केस ठावांगा, उसकी एप्लीकेशन क्यों ना दी हमने, और जो कह रही है ना कि भाई हम एप्लीकेशन देंगे थाना में, उसके थ्रू भी सपना को पूरा हक है। सपना को तो वैसे ही पूरा हक है भाई, जाओ वहां, कौन रोक रो उसने जो बात बोली कि वो थर्ड पर्सन मेरे लिए कुछ न है, ऐसे ही उधर से रिप्लाई आए हुए कि भाई अगर थर्ड पर्सन के नहीं कोई मन में तेरे जगह नहीं है तो हमारे तो भी मिलने की कोई जरूरत नहीं। मतलब वह बच्ची तो भी उनके साथ रह रही है ना, मतलब वह बच्ची तो भी उनके साथ रह रही है। जैसे सपना ने दुख आवे थो कि मेरा माँ बाप इस घर में आवे था तो मेरी सास ना बोले थी, तो के इवन बुआ फूफा ने दुख ना आवे जब सपना घर में गई और वह बच्ची इग्नोर करी। तो अपना दिल पर हाथ धर के देखो, जो खुद ने इतना बुरो लाग रहा है ना तो दूसरा ने भी उतना ही बुरो लाग गए। अगर सही करना चाहे है ना तो दोनों तरफ देखना पड़े, ना कि खुद अपनों अपनों देखो। सही जब ही होगा जब दोनों तरफ देखोगा कि भाई दुख उन्हें भी हो गए। तो जी बस आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नए टॉपिक पर। तब तक के लिए आप सभी को राम राम जी, जय माता दी।